मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। समंत भद्राचार्य यथा नाम तथा गुण। समंत का अर्थ हमने नहीं बताया था। समंत माने चारों ओर से, हर दृष्टि से, हर पहलू से, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, न्याय ग्रंथ, मंत्र, तंत्र और अनेक प्रकार की विद्याओं का पुंज, सब में निष्णात। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यथा नाम तथा गुण। समंत भद्र, भद्रता, श्रेष्ठता, ज्येष्ठता उनमें पाई जाती थी। और यथा नाम तथा ही इनकी विद्वता, तथा ही इनकी चर्या श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम देखी गई। और फिर भी कोई भी आचार्य हो, वो अपने गुरुओं के प्रति विनम्रता नहीं छोड़ते हैं। विनम्रता ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से व्यक्ति ऊपर उठता चला जाता है। चमर नीचे झुकता है और फिर ऊपर उठता है। जो देवसात गुरु के चरणों में झुकता है वही ऊपर उठता है। तो उन्होंने सबसे पहले वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, जिन्होंने घात्य कर्म को नष्ट कर दिया था और लोक अलोक जिनके ज्ञान में झलकते थे। फिर उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं इस ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें कहूँगा जहाँ हर प्राणी के लिए कुछ न कुछ हितकारी तत्व मिलेगा। सबके हित की भावना, स्वपर हित जिसमें होता है उसे ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। परीक्षा मुक्त में लिखा है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में उत्तर। सबसे ज़्यादा हितकारी दुनिया में कौन सी चीज़ है? सबसे अधिक हितकारी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? जिससे हित की प्राप्ति होती हो और अहित का परिहार होता हो, अहित से हम हटते हो और हित की ओर प्रवृत्ति हो, उस प्रकार के ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक ज्ञान में सम्यक शब्द क्यों लगाया? आत्महित। क्या किसी ने आपका बहुत उपकार किया, गरीबी में आपकी सहायता कर दी और वस्त्र आदि की व्यवस्था बना दी, मकान बना के दे दिया, सब कुछ आपकी जीविका का साधन दे दिया। लौकिक दृष्टि से ये हित है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से तो जिस ज्ञान से रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति होती है, अपना जीवन धर्म से सुसंचित होता है, सुसंस्कृत होता है। धर्म किसे कहेंगे? तो यहाँ क्या बता रहे हैं? संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्त में सुखे। सांसारिक दुखों से छुटकारा दिला करके जो स्थायी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराता है उसे धर्म कहते हैं। उस धर्म का ज्ञान हमें सम्यक ज्ञान से ही होता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी ही परम हितकारी है।
संसारिक दुखों से छूटने का उपाय हमें वीतराग भगवान से ही प्राप्त होता है। ये सब हम चूँकि पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से सामान्य रूप से बता देती हूँ। उन्होंने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही एक ऐसी विधि है जिसको अपने जीवन में साकार करके हम संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। पर मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो मुझे विपरीत दिशा में ले जाए। जैसे लोग बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं बलि चढ़ा करने से क्या होगा, हमारा जीवन सुखी होगा। सुखी नहीं हो सकता। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। श्रीमती नाम की कोई कन्या थी, उसका जन्म जैन कुल में ही हुआ था, लेकिन कुछ पाप का तीव्र उदय हुआ और विवाह ऐसे घर में हो गया जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अब वो कहने लगे कि हमारे देव को ही पूजना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं जिस देव को पूछता हूँ, आज से जैन धर्म तू छोड़ दे और इनको ही पूजा करनी पड़ेगी, इनका ही व्रत करना पड़ेगा। जैन मंदिर में भी नहीं जा सकती, नवोकार मंत्र ना पढ़ते हुए गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ेगा। उसने किसी मुनि महाराज से पहले नियम ले लिया था कि मैं नमोकार मंत्र कभी भी नहीं छोड़ूंगी, प्रतिदिन इसका जप करूंगी। सास ने उसको बहुत परेशान किया, भोजन देना बंद कर दिया, दिन भर काम कराती और 3 दिन हो गया भूखे रही, क्योंकि देव दर्शन के बिना उसे भोजन नहीं करना था। और नमोकार मंत्र का एक जप करना, उसके बाद ही जल भी ग्रहण नहीं करती थी, जाप करने के बाद ही जल ग्रहण करती थी। 3 दिन हो गया। रात्रि शाम के समय जब उसकी सास अपने बटुक देव की पूजा कर रही थी, बटुक देव उसके घर में थे, आरती कर रही थी, उस मूर्ति से आवाज़ आती है, सावधान हो जा, इस सती को क्यों सताती है। पर उसने हठ नहीं छोड़ा। आरती के बाद क्या हुआ, उस मूर्ति से आवाज़ आती है, कुष्ठी भवा, कुष्ठी भवा, कुष्ठी भवा। सास के पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। अब अपने शारीरिक वेदना से जब ज़्यादा परेशान हुई, तब बहू से कहती है, मुझसे भूल हो गई, तू जैन मंदिर जा सकती है, अपने धर्म का पालन कर सकती है, तू नमोकार मंत्र का जप जैसे करती थी वैसे ही कर ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और फिर उसको भोजन भी कराया। मंदिर गई, पूजन किया, जिनेंद्र धर्म की पूजा भक्ति करने के बाद फिर उसने अन्न जल ग्रहण किया। अब ये बात सब जगह फैल गई और लोग कहने लगे, इसी बहू के निमित्त से तो इसको कुष्ठ रोग हुआ है, इस बहू का आगमन शुभ नहीं है। बहुत उसको कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही सुन करके। उसने वो गंधोदक लेकर आई थी और वो गंधोदक सास के ऊपर डाल दिया। जैसे ही गंधोदक का सिर से पैर तक उसका प्रवाह हुआ, कुष्ठ रोग गायब हो गया। फिर सब जगह जैन धर्म की जय जयकार होने लग गई और उस श्रीमती के प्रति सबका लगा हुआ, झुका हुआ और सब उससे प्रभावित हुए और पूरी समाज के लोगों ने जैन धर्म का जय जयकार लगाया और सच्चे धर्म को स्वीकार किया। हम लोग एक बार वहाँ गए थे, कहाँ, जहाँ हनुमान का जन्म हुआ था, गुफा में भगवान का हनुमान का जन्म हुआ था। उस क्षेत्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या था क्षेत्र का नाम? गजपंथा के पास है। कौन सा पर्वत? हाँ, अंजनगिरी। अंजनगिरी। तो माता जी की इच्छा हुई कि हम यहाँ दर्शन करें, क्योंकि वहाँ मुनि व्रतनाथ भगवान की प्रतिमा गुफा में विराजमान थी। बहुत 6-7 घंटा चले, बड़ी मुश्किल से सुबह चलते चलते मध्याह्न काल आ गया, तब कहीं वहाँ पहुँच पाए। तो वहाँ एक नग्न दिगंबर साधु नहीं था, वैष्णव साधु ही था और पंचाग्नि तप कर रहा था। मतलब लक्कड़ वगैरह जला रहा था, ऊपर से धूप थी
और माता जी ने देखा कि अब क्या करना, शराब के नशे में भी था। तो पांडिचेरी वालों ने कहा दूर से ही कर लो दर्शन, गुफा का दर्शन हो गया, लौट जाओ। माता जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आवाज़ लगाया, बाबा जी हम जैन साधु हैं, भगवान का दर्शन करने आए, आप दर्शन कराओगे क्या? हाँ कराऊंगा। टॉर्च उठाई, बोला गुफा में अंधेरा है, टॉर्च लेके आता हूँ, आपका दर्शन कर लो। दर्शन कराया। इतनी सुंदर मनुष्यव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा थी और उस गुफा के अंदर एक कुछ दिव्य शक्ति मौजूद थी, दैविक शक्ति मौजूद थी। बहुत शांति का अनुभव होता था। लेकिन देखो ऐसी पावन भूमि में पहुंच कर के भी, और वहाँ शराब पीता, चिलम वगैरह पीते हैं, क्या गुटखा, क्या नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। और क्या बताऊं, माता जी ने उन्हें संबोधन दिया, लेकिन उनका तो अभ्यास है, कुछ तो त्याग किया, लेकिन धर्म को स्वीकार नहीं किया। प्राचीन सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म ही है। जो अकृत्रिम चैत्यालय है वहाँ अन्य किसी विधर्मी की मूर्ति नहीं मिलेगी, चाहे वो सौधर्म आदि देवों का विमान हो या भवनत्रिक में जो मंदिर है, अकृत्रिम मंदिर है, सब जगह जिन बिंब है। तो अति प्राचीन से प्राचीन धर्म कौन है? जैन धर्म। पर जैन धर्म का संबंध जैन जाति से नहीं है, जैन कुल से नहीं है। जैन धर्म जो हमें 8 कर्मों से छुटकारा पाने का उपाय बताए, जो सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए, शारीरिक मानसिक आगंतुक नाना प्रकार के दुख लगे हुए हैं, उन सब से जो मुक्ति दिलाने का उपाय बताता है उसे जैन धर्म कहते हैं। क्या बताया हमारे आचार्य ने जैन धर्म की परिभाषा? स्याद्वादो वर्ते यस्मिन् पक्षपातो न विद्यते नास्ति परपीडनम यस्मिन् जैन धर्म स उच्यते। नास्ति परपीडनम यस्मिन्, अहिंसा परमो धर्म। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, यहाँ सम्यक शब्द लगाया है। स्याद्वाद अनेकांत, इसको समझे बिना सम्यक दर्शन को भी प्रकट नहीं कर सकते, हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान की स्थापना भी नहीं हो सकती, और चारित्र भी हमारे जीवन में नहीं आ सकता। सबसे पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वस्तु अनेक धर्मात्मक हैं, वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, और जीव के अंदर जो चेतना पाई जाती है, इस चैतन्य में स्वभाव परिणमन भी है और विभाव परिणमन भी है। कर्म के निमित्त से, कसाय के निमित्त से हमारा जो चैतन्य गुण है वो वैभाविक परिणमन भी करता है। चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय है उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय है। और विभाव पर्याय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। इस चीज़ को बताने की चर्चा मात्र जैन धर्म में है। कोई भी धर्म ये नहीं मानता कि भक्त भी भगवान बन जाता है, कोई भी धर्म नहीं मानता। कोई कहता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी हमारे भगवान है। एक विष्णु को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, और सब हम उनके अनुयायी हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि भक्ति से तुम भी भगवान बन सकते हो। जैन धर्म के अंदर ये बताया गया है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, और योग्य पुरुषार्थ करे तो वो भी भगवान बन जाएगा। सभी तीर्थंकर हमारी तरह पहले संसारी ही थे, चारों गतियों में उनका ही भ्रमण हुआ। लेकिन जब जैन धर्म की परिभाषा उन्हें समझ में आई, स्वरूप समझ में आया, उसे स्वीकार किया, तब क्या हुआ? जो वैभाविक परिणमन हो रहा था वो स्वभाव रूप में आ गया। जैसे कि
आजकल साइंस के अंदर भी है कि भाई पानी यदि गंदा है तो उसे फिल्टर्ड करके स्वच्छ कर लेते हैं। फिल्टर्ड करने की प्रक्रिया है। नाले का पानी भी हम सुनते हैं, ऐसे सुना है कि वो जा कर के उसको मशीन से फिल्टर करके फिर सप्लाई कर देते हैं, शुद्ध जल के रूप में उसको पेय पदार्थ बना देते हैं, पेय बना देते हैं। तो फिल्टर्ड की प्रक्रिया कौन सिखाएगा? स्यादवाद, अनेकांत, जो अनादिकालीन मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ से मेरा जीवन ग्रस्त है, उस विकृति को हटाने का उपाय सीखने के लिए हमें भगवान महावीर की वाणी को स्वीकार करना पड़ेगा। और कुछ नहीं करना है, मात्र चिंतन प्रक्रिया को, हमारी सोच को बदलना है। सोच पॉजिटिव हो जाएगी तो सब कुछ रत्नत्रय को प्रकट करने में देर नहीं लगेगी। वो सोच ऐसी कौन सी सोच है जिसके कारण से आज तक हमको रत्नत्रय की उपलब्धि नहीं हुई? मोहनी कर्म से मेरे विचारों में मोह, राग, द्वेष, 3 निगेटिव ऊर्जा है। कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि, और यही मिथ्यात्व को जन्म देता है। कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि का मतलब क्या? मैना सुंदरी के पिता ने क्या कहा था? मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने पालन पोषण किया, सब कुछ वैभव मेरे निमित्त से है, तेरा सुखी जीवन मेरे वजह से है, मैं अच्छे से पालन पोषण करता हूँ, सब सुख मेरे, जो इंद्रिय जन सुख मिला मेरे कारण से मिला। मैना सुंदरी कहती नहीं पिताजी, जैन धर्म ये बताता है कि मेरे पुण्य से मुझे सुख मिलता है। हर जीव अपने पुण्य पाप के अनुसार सुखी दुखी होता है। आप निमित्त हो, लेकिन मेरा कर्म ही मुझे, मेरे भविष्य को उज्जवल बनाता है। मेरे भविष्य को दुखी बनाने वाला भी मेरा ही कर्म है। अब कहानी तो मैं वो नहीं बताऊंगी, सब मालूम है। तो जैन धर्म ये बताता है कि पाप के उदय से मेरा जीवन दुखी होता है और पुण्य के उदय से सुखी होता है। पर पुण्य और पाप में उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। तो वही समझने के लिए बता रहा, कभी भी भूल करके भी ये मत सोचो कि परिवार का कर्ता धर्ता मैं हूँ, मैं सास हूँ, ये बहू है, हर दृष्टि से मेरी ही आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। यही कहानी मैंने आपको बताई थी। सास ने हट पकड़ लिया था, उसका फलादेश गलत निकला। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने दो, स्वच्छंद नहीं होना, लेकिन स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक आयोजनों में हमें बंधन नहीं डालना, गलत कार्य के लिए रोकना, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए नहीं रोकना चाहिए। हर व्यक्ति को पुण्य अर्जन के लिए स्वतंत्र छोड़ दो, धार्मिक कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि न जाने किसका पुण्य कब परिवार के सुख का कारण बन जाए। जैसे कि अब निमित्त तो बनेगा ना कोई, ठीक है, अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार हम सुखी होते हैं, लेकिन मेरे जीवन में निमित्त तो अन्य भी बन सकता है। माता पिता बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं तो पूर्वकृत कुसंस्कार हट जाते हैं और उसका जीवन सुसंस्कारों से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरु की देशना से मिथ्यात्व का वमन होता है। पूर्वकृत मान लो पुण्य नहीं है, पाप है, तो भी हम वर्तमान पुरुषार्थ से अपने जीवन में रत्नत्रय को उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अहंकार ममकार को छोड़ना पड़ेगा। मैं इसका कर्ता धर्ता हूँ, मेरे अनुसार चलना चाहिए। अहंकार ममकार का पाषाण यदि जमा हुआ है, कठोर पाषाण, तो चट्टानों में
खेती नहीं हो सकती, पत्थर पर बीज नहीं उगते हैं। कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि, मैं राजा, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं बहुत धनाढ़ हूँ, संपन्न हूँ, मेरे पास इतनी सब संपत्ति है, श्रेष्ठ नगर शेठ हूँ, नाना प्रकार से हम ये चिंतन जो करते हैं ये पर्याय बुद्धि है। पर्याय जो मिली है ये कर्मजन्य है। पुण्य के फलस्वरूप संपत्ति मिली, पाप के कारण से दरिद्र कुल मिल जाता है, शरीर में रोग हो जाता है, कष्ट पीड़ा होती है, लेकिन दोनों ही कर्मजन्य है। जो जो कर्मजन्य है वो मेरा स्वरूप नहीं है। किसी ने लाल वस्त्र पहन लिया, क्या लाल वस्त्र उस जीव का लक्षण है क्या? स्वरूप है क्या? स्वरूप नहीं है। रूप लावण्य अच्छा मिल गया, शारीरिक सौंदर्य मिल गया, पर कहते हो शारीरिक सौंदर्य, वो जीव की सौंदर्यता को शरीर की सुंदरता से उसका मूल्यांकन नहीं करना। एक बार जब हम लोग तमिलनाडु में थे ना, तो एक आदिनाथन जी, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था वो, और ज्ञान भी उसका अच्छा था, तो बड़े माता जी के पास पढ़ने आता था, विजयमती माता जी के पास। उसने प्रश्न किया, तमिलनाडु में सब काले काले हैं, शरीर उनका काला होता है, खेती करते हैं, धूप में रहना करना, तो अधिकांशतः लोग काले ही हैं, तो क्या हम सब काले हैं तो सबको कृष्ण लेस्या ही है क्या? हम लोग मुझ नहीं जा सकते, हमें तो पीत पल सुख लेस्या होगी नहीं। अरे माता ने समझा, अरे ये शरीर की लेस्या अलग है, इसको द्रव्य लेस्या बोलते हैं। अब नेमिनाथ का ये काला वर्ण बताते हैं बोला, तो वो तो तीर्थंकर बन गए। ऐसा नहीं है। शरीर के वर्ण को अपना मान लेना, यही तो विपर्य हुआ, पर्याय बुद्धि। मतलब इस कर्मजन्य पर्यायों को स्वकीय पर्याय मान करके अहंकार और ममकार जब जगता है तो उसको पर्याय बुद्धि कहते हैं। शरीर की पर्यायों को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई को बेचारे को गूंगा हो गया, नहीं बोल पा रहा है, किसी को एक आंख से रोशनी नहीं है, या लंगड़ा है, लूला है, कुबी हो गया, विकलांग हो गया, क्या मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता क्या? सहनन तो उत्तम होना चाहिए, लेकिन छहो संस्थान से मोक्ष जाया जा सकता है। कुब्जक संस्थान हो, नगरोपकरण संस्थान हो, कुंडक संस्थान हो, संस्थान माने शरीर की आकृति, कुछ भी हो, छहो संस्थान वाला शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुंच करके अपने पुरुषार्थ से मोक्ष जा सकता है। पर्यायों को पकड़ करके उसमें हर्ष विषाद करना, उसमें अहंकार ममकार करना, मैं अच्छा ये बुरा, मेरा कितना सुंदर रूप है, मेरे सुंदर समान रूपवान तो कोई भी नहीं है। अब हालाहाल विष घोल लिया आपने। यही पर्याय बुद्धि तो मिथ्यात्व की सूचना देती है। अपने स्वरूप को कहाँ पहचाना? जीव का स्वरूप तो चेतना है, और चैतन्य की परिणति यदि आगम की दृष्टि से देखें तो धर्म किसको कहेंगे? स्वभाव परिणमन जब होगा। उत्तम क्षमादि 10 धर्म है, रत्नात्रय धर्म है, दया धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। इस स्वरूप के प्रति मैं और मेरापना होना चाहिए। कर्मजन्य पर्यायों के प्रति मैं और मेरापना नहीं होना चाहिए। इन फॉर्मूलों को समझोगे तब आप अपने जीवन में सम्यक दर्शन की स्थापना कर सकते हैं। कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि। ये मेरा पुत्र है, ये तो पड़ोसी का पुत्र है, अरे ये तो मेरे ताऊ है ना, चाचा हैं, ताऊ हैं, रिश्तेदार हैं, उनके हैं। एक कथानक, एक व्यक्ति था, वो आम खरीद के ले आया। अब क्या हुआ, सब बच्चे एक साथ थे, उसमें देवर का, जेठ का, सब मतलब अपने परिवार के अन्य बच्चे भी थे। वो सोचने लगा ये बड़ा वाला आम तो मेरे को अपने पुत्र को देना है। अब क्या हुआ, बच्चा अचानक इधर हाथ में था, पहले तो इधर ही था, और फिर उधर गया इधर। उसने क्या किया, हाथ ऐसे कर दिया, ऐसे करके जो बहुत सुंदर अच्छा आम था ना,
देखने भी अच्छा था और क्वालिटी भी अच्छी थी, वो अपने पुत्र को दिया, और बाद जो रफ क्वालिटी का था वो दूसरे को दे दिया। क्या हुआ? यही मैं और मेरा अपना मोह बुद्धि का सूचक है, दर्शन मोहिनी का प्रतीक है। पर्याय बुद्धि हुई, अरे ये मेरा पुत्र, मेरा तेरा क्या। आप तो क्या करना चाहिए, मेहमान आए तो क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी वस्तु मेहमान को खिलाते हैं, अपने बच्चे को तो फिर भी खिला लें कभी। एक कथानक है, क्या हुआ, एक, अब पूरा कथानक सुनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इतना ही छोटा संक्षेप में उसका सारभूत तत्व लूँगी। दो सेठ थे, एक बड़ा नगर सेठ और एक छोटा। किसी ज्योतिष ने बता दिया कि जो छोटा वाला नगर सेठ है, इसकी सेठानी के घर में जो पुत्र आया है वो बड़ा पुण्यशाली है, सबसे बड़ा सेठ तो यही बनेगा। वो सुन रहा था, उसने सोचा अरे मेरा स्थान डाउन हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसके पीछे उसने बहुत सी योजना बनाई और आखिरकार करके उस पुत्र की मृत्यु का पूरा प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, 5-7 बार प्रयास किया, बार फेल करता गया। एक बार क्या हुआ, उसने किसी जल्लाद को जो हिंसा करता है उसको कुछ सोना चांदी अधिक दे दिया और कहा कि चुपचाप इसको ले आकर के मार डाल, खेलने आएगा इसको पकड़ के ले जाना, मार देना। देखिए पुण्यशाली था वो। प्रद्युम्न को तो बड़े शिला के नीचे दबा दिया था तो भी उसके श्वास से शिला हिल रही थी। परम हितकारी पुण्य है। पुण्य और कौन सा पुण्य, 7 से पुण्य। जिन धर्म के अनुयायी हैं उनका जो पुण्य है उसकी बराबरी अन्य पुण्य से नहीं हो सकती। अब ले तो गया, वो जंगल में जाता है। इस पुत्र की प्रति मेरा बहुत सहानुभूति जग रही है। मेरा हृदय नहीं कहता कि इसे मारूं, मेरा मन नहीं कहता, इतने सुंदर बालक को, बहुत पुण्यशाली है, ऐसा तो लगता है इसका पालन पोषण होना चाहिए, इसका रक्षण होना चाहिए। मेरी आत्मा नहीं कहती कि मैं इसे मारूंगा, उसको छोड़ देता है और वैसे ही किसी दूसरी जगह से पार्ट्स ले जाता है, मृत कलेवर को वो गठरी बना लेता है और मार करके दिखा देता है, मार दिया मैंने। फिर कभी पकड़ में आता है, अरे चिन्ह तो वही है, उसको ग्वाला ले गया था, पालन पोषण किया और ले जा करके उसको वो घी बेचने के लिए गया। सेठ जी भी घी खरीदते थे। अरे ये ग्वाला का पुत्र तो नहीं हो सकता, ये तो जो ज्योतिष ने भविष्यवाणी करी थी ना, सारे चिन्ह चेहरा वही दिख रहा है इसका। तो इस तरह की कहानी। लास्ट में क्या हुआ, बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं मरा। जो दूसरे को कांटा बोता है ना, उसके लिए तो फूल, उसकी तो समृद्धि होती है, और कांटा बोलने वाला अपने कटुक अभिप्राय के कारण निरंतर पाप का बंध करता है और उसी का परिवार उत्तरोत्तर पतन की हो जाता है। रिजल्ट में बता रही हूँ, कहानी फिर माता इससे कभी सुन लेना, बता देंगी। उसने क्या किया, ऐसा अभिशाप बन गया कि वो पुत्र नगर सेठ बना और इसका पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया और पुत्री भी विष खा करके समाप्त हो जाती है। मेरे घर में जितने सदस्य थे सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और नगर सेठ यही बन जाता है। मुझे कहानी नहीं सुनाना है, मैं श्लोक का अर्थ कर रही हूँ। लेकिन मिथ्या धर्म और अहंकार और ममकार, मिथ्या धर्म किसको कहेंगे, जिसमें पर्याय को ही अपना समझ लिया जाता है और मैं ही इसका कर्ता धरता हूँ, कर्तृत्व बुद्धि, संबंध बुद्धि, ये परिजन पुरजन मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। ये 3 हमारे जीवन को विषैला बनाने वाली चीज़ें हैं और यही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को जन्म देने वाले हैं। यदि 3 छोड़ दी तो समय सार में कुंद आचार्य कहते हैं, अरे मोक्ष तो तेरी मुट्ठी में आ गया। सब क्रोध क्यों
कुछ इष्ट वस्तु नहीं मिली। अरे मेरा गाना था, ये जिठानी ने क्यों ले लिया मेरा? ये बिल्डिंग तो मेरी थी, मेरे हिस्से में आती थी, उसके हिस्से में क्या चली गई? सब में जितना झगड़ा लौकिक है, जितनी कसाएं लौकिक जो तो लौकिकता को लेकर के ही सारी कसाएं पनपती हैं। मैं सौधनविंद बना था, सबसे पहले मुझे अभिषेक करना था, पंडित जी ने उसको पैसे कैसे भेज दिया। अब पंडित जी कह रहे मैंने तो भेजा नहीं था, अपने आप कर गया। अब होगी कषाय ऊपर उड़ गई और सौधनविंद तो नाराज़ हो गए, मैं तो भाग रहा हूँ, जा रहा हूँ, घर जाऊँ, होगा ही नहीं। ऐसा हुआ क्यों? टीवी में तो उसका सब कुछ आ गया, मेरा आया ही नहीं। क्या अहंकार पनप रहा है। सम्यक दृष्टि जीव तो ये कहता है आओ सब, आप भी आओ, आप भी करो। आप रोटी बनाते हो, कुछ रोटी मान लो जल गई, तो जली हुई रोटी आप मेहमान को नहीं दोगे, अरे तो हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, स्वयं खा लेंगे, लेकिन जो गेस्ट है उसको अच्छी से अच्छी वस्तु देंगे। इसी तरह अन्य के प्रति वात्सल्य रखो, अन्य के प्रति हित की भावना रखो, उसके उत्थान की भावना रखो। यदि आपकी संपत्ति किसी दूसरे के काम में आ रही है तो ये तो परोपकार है, और परोपकार तो हमारे भावी जीवन को सुखी बनाता है, समृद्ध बनाता है। एक भाई तो दूसरे समय रोटी भी नहीं मिल रही है, और आप ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में करोड़ों की संपत्ति उड़ा रहे हो। कहीं त्यागी वन बना दिया, कहीं कोई मकान बना दिया, कहीं कोई मंदिर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। द्रव्य दृष्टि से तो पुण्य कमा रहे हो, लेकिन करुणा, दया और अहिंसा का प्रतीक जो प्रत्येक प्राणी के प्रति हित की भावना थी वो नहीं रही। एक छोटा सा उदाहरण और बताऊंगी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप सिर्फ क्लास मत लो, कुछ विषय को लेकर दृष्टांत भी दो। गणनियारिका विजयमती माता जी थी, अब तो उनकी समाधि हो गई। उनके पिताजी भी बहुत धार्मिक थे, उनके अंदर करुणा और दया तो इतना अधिक था कि क्या बताऊं। ऐसा हुआ कि उनके ड्रेस पर कहीं एक जुआ होता ना, दिख गया होगा, तो किसी ने कहा कि इसको उठा के फेंक देना। अरे इसको फेंको मत, धूप में डाल दोगे मर जाएगा बेचारा, ये कहाँ, इसके भोजन कहाँ करेगा, ये तो इसका तो भोजन यही है। अरे इतना सब खून पी भी लेगा तो क्या हो गया, मेरा कौन सा नुकसान हो जाएगा। अरे डालना ही तो छाया में डाल दो ना, जीवित तो रहे, मरना नहीं चाहिए। एक बार घर में खीर बनी तो खाकर आराम से चले गए, कुछ नहीं, अब वो शक्कर डालना भूल गई होगी। अब दूसरे लोग आए, खाए की खीर बनाई है, कैसी कैसे खीर बनती है, क्या किया, शक्कर तो डाला ही नहीं है, मुझे नहीं खानी, ले जा अपनी खीर। अरे तुम्हारे पिताजी तो अच्छे से खा के गए, उन्हें तो कुछ भी नहीं बोला। निवृत्ति वही है कि भरत चक्रवर्ती घर में रहकर भी वैरागी था। जब उनकी समाधि का समय आया, अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि जल्दी पूजा करके आ जाना आप सब लोग। बहुओं को बुलाया, दोनों टाइम का भोजन अभी 9 बजे से पहले करके तैयार रख लो, कुछ नहीं कहा। और पुरानी जो महिलाएं थी ना, उनको हिम्मत नहीं, वाट वाई नहीं कर सकती थी, ठीक है, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं, क्यों क्या किस लिए कुछ पूछने का साहस ही नहीं रहा। ठीक है पिताजी, ठीक है, बना लिया खाना, सब बना लिया, पूजन करके आ गए। एक पुत्र पहले आ गया, उसको कहा, बहू से कहा जल ले आओ लोटे में, और बेटे को कहा ज़मीन साफ कर दो, मेरा सब कपड़ा उतार दो, और नग्न होकर के बिल्कुल दिगंबर होकर के और जो स्वच्छ भूमि हुई थी वहीं पर बैठ गए। वस्त्र का त्याग, बिस्तर का त्याग, सबका त्याग कर दिया। सिद्ध पूजा सुनाओ। वो बेटा भी नहीं पूछ रहा पिताजी तुम कर क्या रहे हो, ये जो कहे सो करते जा, बस इतना कठोर अनुशासन था। अब क्या बताएं। फिर वो सिद्ध पूजा सुना रहे हैं। सिद्ध पूजा सुनते सुनते उंगली चल रही, सिद्धाय नमः, सिद्धाय नमः, सिद्धाय नमः। धीरे धीरे आवाज़ तो नहीं निकल रही है, पर मुंह हिल रहा। धीरे धीरे फंक्शन पूरा बंद और स्वर्गवास हो गई समाधि। चारों प्रकार का जल का त्याग कर दिया था।
अब सोचा कि छोटे छोटे बच्चे पोता पोती, अब हम चले जाएंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, अब पड़ोसी से मंगाना पड़े, कुछ भी करेगा तो बच्चों को तो खाना ठीक से ना चाहिए, कोई घर में भूखा नहीं रह जाए, कुछ नहीं रह जाए, सब व्यवस्था बना दी। और इतने निर्मल परिणाम कि अपने आप अपनी पूरी सिद्धि उन्होंने कर ली। एक दिन क्या हुआ, परांडा बोलते हैं ना आप लोग, जहाँ छन्ना सुखाते हैं पानी छानने का, तो वो सूखा था। तो बहू को कहा छन्ना सूखा, इसका मतलब पानी नहीं छना है। नहीं छाना है हमने, ऐसी बात नहीं है। इतनी जोर की डांट पड़ी, फिर उन्होंने बराबर प्रमाण दिया, तब हुआ। और बहुओं को कितनी भी डांट पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बदले का जवाब एक भी नहीं। चौधरी थे गांव के, वहाँ खड़े हो गए बीच में, वो घड़ा लेकर के बहुएं खड़ी हैं पीछे। अगर उनकी हिम्मत नहीं कि बीच से निकल जाए, जब उनकी पूरी बात हो गई, किनारे हुए, तब बीच से निकलना। लौकिक अनुशासन भी बहुत कठोर था, और अनुशासन यदि जीवन में है तो विनयशीलता है, और विनयशीलता है तो विनय संपन्नता तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। कुछ अपनी सलाह देनी तो बड़ों को दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी अपनी बुद्धि नहीं काम करे, छोटे की सलाह माननी चाहिए। यहाँ ऐसी हमने छोटा बड़ा नहीं बोला, हमने तो ये बोला कि जो उचित है, जो धर्म का अंग है, उसी को महत्व देना। और भले ही छोटा व्यक्ति भी कुछ अच्छी सलाह दे रहा है तो उसे भी स्वीकार करना। मैं बड़ा तो मैं जो कहूँगा, चाहे अच्छा कहूँ चाहे बुरा कहूँ, मेरा ही ऑर्डर चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि 3 समय सार में कुंद आचार्य ने पूरे समय सार, पूरे द्रव्यानुयोग का सार लेकर के बात बताया कि मात्र 3 चीज छोड़ दो तो रत्नत्रय 3 आपके जीवन में तुरंत ही बिना प्रयास के अपने आप आ जाएगा। सारी कसाएं इन्हीं कारणों से होती हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए तो जोर देना पड़ेगा। मान लो आपको हम कुछ श्लोक पढ़ा रहे हैं और उच्चारण आपने सही नहीं किया, तो हम आपको बुरा प्रयास करेंगे। आपके आँख से आंसू गिर रहा है तो भी हम दया नहीं करेंगे, नहीं बराबर करो, बराबर करो, बराबर करो। डंडा खा के भी विद्या आवे छम छम, क्या मार खाए छम छम, ऐसे कुछ बोलते थे पुराने लोग। हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, और बीए का कोर्स जिन्होंने संस्कृत में कर लिया उनका ग्रामर कमज़ोर था, और पंडित जी ने हम लोग 8वीं कक्षा में ही व्याकरण इतना मजबूत करा दिया कि 100 देवा देव देवा देव देव से शब्द रूपा और गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये क्रिया वाला, जब चाहो सोते जागते उठते बैठते 100 रूपावली कंठस्थ सुन लो, बराबर 100-150 जितना सुनना पूरी पुस्तक की, जहाँ से पूछो याद है। क्यों? डंडा लेके आते थे, मार डर के मारे सब याद होता था। लेकिन वो विद्या आज मेरे लिए अमृत बन रही है। कोई भी श्लोक रख दो, चाहे धौला महाधौला की पंक्ति क्यों ना हो, हम आराम से उसका अर्थ लगा सकते हैं। किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। और हमको तो जो इंटेलिजेंट लड़कियां हैं ना, जो मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा नंबर लाती थी, उनको वो बुलाते कैसे थे? जैसे मान लो कि उनको पानी पीना है तो कहें कि पानी ला के दो, अरे मूर्खाधिराज इधर आ, ओ मूर्खाधिराज इधर आ। हम जान रहे कि मूर्खाधिराज मेरा ही नाम है, क्योंकि हम ही 2-3 को बोलते थे मूर्खाधिराज, किसको बोलते ही नहीं थे। अब ले मूर्खाधिराज कोई अपने को कहे 100 में 100 नंबर ला रहे हैं और सबके बीच में मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। गुरु जी जो भी कहें ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, हर्ष विषाद कुछ नहीं। मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। यदि अपमान की फीलिंग करेंगे तो विद्या आएगी ही नहीं। और वो इतना हम लोगों को मतलब समय देते थे कि कोई चार्ज नहीं। आप यदि 3 घंटा मुझसे लगातार पढ़ना तो पढ़ो आराम से, लेकिन नंबर अच्छा लाना है। और गया यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग गए तो गया यूनिवर्सिटी में जगह जगह की लड़कियां आई थी
अब वो सब पूछती जयमाला विश्राम की लड़की कौन सी है, मेरे पास बैठ जा। अगर ये मेरे पास बैठ गई तो मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, मैं इसका देख के शुद्ध कर लूँगी। इतना गौरव था उस विद्यालय का। तो कभी भी रोष तोष नहीं करना, किसी ने कुछ कह भी दिया तो समता भाव रखना। ये समता ही तो मोक्ष महल की सीढ़ी है। सम्यक दर्शन बिना समता के प्राप्त नहीं होता। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। समता भाव जल्दी नहीं आएगा, पर कम से कम अनंतानबंधी कषाय तो छोड़ दे। फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान। अर्थ मालूम है क्या? अनंतानबंधी किसे कहते हैं? ये तो वासना काल आपने बताया कि 6 महीने से ऊपर कषाय चली जाए, उसकी दुर्गंध रह जाए, वासना रह जाए, तो उसे हम अनंतानबंधी कहते हैं। पर अनंतानबंधी है क्या? उसका स्वरूप क्या है? 6 महीने के ऊपर चली जाए, ठीक है, वासना की अपेक्षा से परिभाषा सही है। पर अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है। जो मिथ्यात्व के सन्मुख जीव को करता हो, अनंत संसार का कारण, अनंत संसार का कारणभूत जितने कर्मों का बंध होता है, उनका बंध कराने वाला परिणाम, उन परिणामों को, जो परिणाम उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अनुभाग शक्ति को लेकर पाप कर्म का बंध कराते हैं। उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग शक्ति को, पाप कर्म की, पुण्य की नहीं लेना, पाप कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध कराने में जो कारण बनता है और उत्कृष्ट अनुभाग शक्ति का बंध कराने में जो कारण बनता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। स्थिति और अनुभाग कषायों से होता है। अनंतानबंधी कषाय है और सबसे बलिष्ठ कषाय है। तो उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग का, यदि उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो गया तो वो कितना भी पूजन पाठ करे, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की। पहले प्रायोगिक लब्धि के द्वारा वो स्थिति खंडन करेगा, अनुभाग शक्ति को हीन करेगा, स्थिति खंडन करके स्थिति को कम करेगा प्रायोगिक लब्धि के द्वारा। प्रायोगिक लब्धि फिर बताएंगे। तो प्रायोगिक, अब वो तब जब अंतःकोणाकोटि सागर प्रमाण सारी स्थितियां हो जाएंगी, तब उसके अंदर समर्पण प्राप्त करने की योग्यता आती है। अनंतानबंधी कषाय के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अनंत संसार का कारण तब होगा वो जब उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग बंध को ले रहे हैं। वही अनंतानबंधी कषाय जब जघन्य स्थिति अनुभाग को लेकर आएगा, तब वह आधाकरण, अपूर्वकरण, अनुत्तिकरण परिणामों को उत्पन्न कर पाता है और सर्वघाती प्रकृतियों का घात करता है। क्या बताया? 4 अनंतानबंधी की, मिथ्या, सम्य, मिथ्यात्व और सम्यक। इन 7 प्रकृतियों के सर्वघाती निषेकों का उदयाभावी क्षय, आगामी निश्चयों का सदवस्था रूपसम, वर्तमान निश्चयों का उदयाभावी क्षय और देशघाती का उदय होगा तो क्या होगा? क्षयोपसम सम्यक्त होगा। तो ये योग्यता कब आती है? जब अनंतानबंधी कषाय का मंद मंदतम उदय होता है, तब उस समय प्रायोगिक लब्धि तक वो पहुंचता है। उसके बाद करण लब्धि के द्वारा वो उपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है, तत्वोपसम सम्यक्त को। अभी सदृष्टि ज्ञान वृत्त आदि पढ़ लिया, हाँ, समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही तो धर्म पता है, इसको धर्म कहते हैं। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार का कारण है और ये पाप बंध का कारण है। अरे यार, नाम को जान लेने से उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे। नाम रटते रहो, लड्डू, पेड़ा, इमरती खाने को मिल जाएगा क्या? बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा बनाने के लिए भी, और खाने के बाद भी यदि वमन हो गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगी। बहुत कुछ, सबसे बड़ा ये 3 चीज़ को, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। बाई चांस यदि आवेश आ भी गया, कोई कषाय उभड़ भी गई, लेकिन उसके प्रति शत्रुता नहीं रखना। मैंने आपको कटु वचन इसलिए बोला है, मैं तो वैद्य की तरह
कटुक बोलकर आपका हित की भावना रखी थी, आपका हित चाहते थे, आपको पढ़ना अच्छा जाए, ज्ञान अच्छा हो, आप फर्स्ट डिवीज़न लाओ क्लास में और चर्या आपकी अच्छी बने। एक दिन सुनाया था ना, एक लोटा पानी, वो बहू रानी से एक लोटा पानी गिर गया था, ससुर जी ने इतनी जोर से डांटा, वो बहुत सूखते सूखते 1 साल के अंदर तो कंगाल बन गई एकदम, खाना भी नहीं खाती थी, जल भी नहीं पचा सकती थी, मतलब एकदम दुबली पतली हो गई। सेठ जी ने कहा मेरी बहू तो बहुत बड़ा रोग हो गया, कोई इसको भोजन भी नहीं खाती, कुछ नहीं करती है, तो इसका इलाज करना चाहिए। कुशल वैद्य को बुलाया, अरे यार इसको मानसिक तनाव है और मानसिक तनाव के कारण से अनेक रोग इसके शरीर में हो गए हैं, बहुत इलाज करना पड़ेगा और पैसे ही बहुत लगेंगे सेठ जी, 10-20 लाख लगा दोगे क्या? अरे 10-20 लाख करोड़ भी लग जाए, बहू तो हमारी है ना, मैं इसके लिए क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरी सारी संपत्ति बहू की संपत्ति है, मेरी थोड़ी है। अरे हाँ, 1 लोटा पानी के लिए तो इतना चिल्लाए थे, कटुक वचन बोला, रुला मारा। वो वही ससुर जी है, कोई दूसरे हैं? पूछना तो है कि चलो ससुर जी पहले इलाज तो बाद में करना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम वही ससुर जी हो तो भैया ये बताओ, अभी तो इतनी करुणा दिखा रहे हो और उस समय इतनी गालियां दी थी, तो 2 कार्य कैसे नजर आ रहा आप में? अरे बेटा, 1 बूंद पानी भी बिना प्रयोजन गिरता है तो अनर्थ दंड कहते हैं और पाप बंध का कारण होता है। मेरी परंपरा में ये कार्य नहीं होता, थोड़ा जल भी यदि वेस्टेज व्यर्थ में गया तो वो पाप बंध का कारण होता है। 1 लोटा पानी भी तेरे लिए बंध का कारण बना था, ऐसा कार्य आगे न कर जिससे पाप का बंध होता हो। मेरा अभिप्राय मत यही था, वचन कटुक थे पर अभिप्राय कटुक नहीं था। तो अब पिताजी वैद्य जी को छोड़ दीजिए, मैं तो स्वस्थ हो गई, तकलीफ भी नहीं है, खाने पीने लगी, आराम से खुश रहने लग गई और सब स्वास्थ्य भी बन गया। देखो मेरा इतना उधारा इस व्यक्ति ने रख लिया, दे ही नहीं रहा है, अब उस धन के पीछे इतनी भारी है कि अब भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, किडनी की बीमारी हो गई, ले टेंशन, हार्ट की बीमारी हो गई, कुछ पूर्वकृत पाप उदय में आया था, इसलिए डकैती पड़ गई आपके घर में, ले लिया और उधारा नहीं दे रहा है। उल्टी नमोकार मंत्र की माला करो, उसकी बुद्धि सुलट जाएगी और हो सकता है यदि पुण्य जागृत हुआ, यदि पूर्व भाव का पाप तीव्र उदय में है तो क्या होगा, कुछ भी समस्या नहीं सुलटेगी, चुकाना ही पड़ेगा। धर्म पुरुषार्थ करो, उसको मत छोड़ो। धन के पीछे मानसिक तनाव और क्या हुआ, ये संबंध बुद्धि। मेरा धन तो मैना था और उसने ले लिया, अपने पास रख लिया, देता नहीं है। धन संपत्ति मकान वैभव, जब तक पुण्य है तब तक इसका उपभोग संभव है, और पुण्य नहीं है तो कब विलीन हो जाए कुछ पता नहीं है। और दोनों ही कर्मजन्य हैं, इनमें मैं और मेरापना नहीं रखना। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। पढ़ते हो ना आप छठाला में। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ऐसा ही ज्ञान धारा भी ऐसी होनी चाहिए और चर्या भी ऐसी होनी चाहिए और श्रद्धा भी इसी प्रकार होनी चाहिए। ये हुआ सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। विद्वज्जनों ने इसी को धर्म कहा है। कर्मजन्य पर्यायों में मैं और मेरापना भूल करके भी नहीं रखना। पंचम काल में भी आपने उस सात्स्य पुण्य को इस भावना के द्वारा अर्जित कर लिया जो अगले भाव में नहीं तो निकट भाव में अवश्य ही आपको केवली बना देगी। कुंजी है ताला, कुंजी तो है नहीं और ताला को खूब ठोक रहे हो, बजा रहे हो, दरवाजा तोड़ रहे हो, ठोकते रहो। यदि बहुत मजबूत ताला है तो खुलने वाला नहीं है। सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहो, 2 नंबर का पैसा यहाँ से खींचना, उधर से खींचना, खींचते रहो, इधर आया इधर एक साथ चला जाएगा। भोग नहीं कर सकते। न्यायोपार्जित धन से ही
जीवन में सुख शांति आ सकती है। अन्यायोपार्जित धन वर्तमान को बिगाड़ता है और भविष्य को बिगाड़ता है। संभव है भवारम परिवृत्तम नारकश्या उस, ये स्थिति कहीं पैदा ना हो जाए, इसलिए संतोष रखो। संतोष ही परम सुख है। धन के पीछे मत दौड़ो, अंतर्मुख प्रवृत्ति करके जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति आस्था रखो और उधर ही अपनी ज्ञान धारा जाने दो और वैसे ही यथाशक्ति जीवन में औश्चर्या को लाने का प्रयास करो। ये 3 रत्न हाथ में आ गए, भविष्य में कभी वो दरिद्री नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि का वैभव रत्नकरण साक्षात्कार में आगे बताएंगे। वो तीर्थंकर चक्रवर्ती ऐसे वैभव को प्राप्त करते हुए निकट भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य श्री समंतभद्र स्वामी की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।